वरिष्ठ बीजेपी नेता और वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, संभल की जो घटना हुई है वहाँ पर जो वहाँ के सांसद हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी नंबर 1 उनको बनाया गया, जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर भड़काने का पूरा आरोप लगा हुआ। देखिए, संभल में जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई, दुखद। अब सम्मानित न्यायालय के आदेश पे अगर कोई सर्वे हुआ और जिस तरह से सर्वे करने गई प्रशासन या पुलिस की टीम पे पथराव हुआ या जिस तरीके से वहाँ पे परिस्थितियाँ निर्मित हुई और ये घटना हुई, निश्चित तौर से इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी इसके दोषी हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक न्यायालय के आदेश पे चीज़ें थी और एक सर्वे था, और जिस तरह से अफवाह फैलाई गई और भड़काऊ भाषण दिया गया और लोग जमा हो गए और उसके बाद अप्रिय घटना हुई, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि एक तरफ समाज में न्यायालय के आदेश का अगर पालन प्रशासन कर रहा है और उस पर भीड़ इकट्ठा होकर के अगर पथराव करेगी तो ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, तो उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक डेलीगेशन भी जा रहा है वहाँ पर, समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यों का। ये आरोप लग रहे हैं कि जब वहाँ शांति हो रही है तो राजनीति क्यों करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से स्थिति को फिर से खराब करने की कोशिश क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए, इस तरह की घटनाओं पे राजनीति हो कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज ज़रूरत है कि वहाँ पे शांति कायम किया जाए, लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति गंगा जमनी तहजीब हो, और उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। इस समय तो किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, और इसके बाद अगर कोई जा रहा है तो राजनीति करने का भी एक वक्त होता है। लेकिन अब इस तरह से संभल की घटना पे अगर कोई राजनीति हो तो ये दुर्भाग्य। भड़काने की जो कोशिश की गई, पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, एक कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहा है। अब देखिए, निश्चित तौर से भड़काने का पथराव का हुआ, प्रशासन अपना दायित्व निभा रहा था। अब इसकी पुलिस इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सवाल सर वक्फ को लेकर के है, अब अगली बैठक कब होगी सर, और अब किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? क्योंकि कल संसद की जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन हमने अभी इस वक्त अमेंडमेंट के जो अगली बैठक हमने 28 तारीख को बुलाई है, और 28 तारीख के उस बैठक में हमारा जो मंत्रालय है वो सभी जो 44 हमारे अमेंडमेंट्स हैं क्लास बाय क्लास पे, जिस पे प्रेजेंटेशन हो चुका है, उस पे सवाल जवाब जो हमारे माननीय सदस्य करेंगे उसकी जवाब आएगा। संसद के इसी सत्र में आप लोग रिपोर्ट देने वाले हैं या फिर एक्सटेंड होने की कुछ संभावना? अब अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो वक्फ को लेकर के इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जो अगली बैठक है वो 28 तारीख के लिए निश्चित किया गया है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।